नमस्कार, आप देख रहे हैं बोले भारत। मैं मनीष आपका बतरस में बहुत स्वागत करता हूं। राम मंदिर के चढ़ावे में चोरी का मामला पूरे देश और दुनिया में सुर्खियों में बना हुआ है। ऐसे में इस मौके पर हमने सोचा कि क्यों न उस शख्स से बात की जाए जो कानूनी मामलों के भी बहुत प्रकांड पंडित हैं और खासकर राम मंदिर के मामले में तो उन्होंने पिछले 3, 4, 5 दशकों से इसको बहुत गंभीरता से देखा है। हमारे साथ जुड़े हैं हरिशंकर जैन जी, जो कि बहुत सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, पहले लखनऊ में थे, हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते थे और देश के जितने ऐसे मामले हैं, चाहे वो राम मंदिर का मामला हो, संभल के जामा मस्जिद का मामला हो या फिर कुतुब मीनार में उसके परिसर में जैन और हिंदू मंदिरों को तोड़े जाने का मामला हो, बनारस का ज्ञानवापी मामला जो चल रहा था, काशी विश्वनाथ और ज्ञान माफी का मामला, उसका मामला हो या फिर मथुरा का मामला हो और अभी हाल में मध्य प्रदेश के भोजशाला को लेकर जो ऑर्डर आया था, उस पर भी पैरवी हरिशंकर जैन ने ही की थी। 100 से ज़्यादा इस तरीके से धार्मिक मामलों पर उन्होंने कानूनी लड़ाई लड़ी है। हरिशंकर जैन सर, आपका बोले भारत में बहुत स्वागत है। जय बोले। सर, क्या आपको लग रहा है कि एक पक्ष की तरफ अपनी दलीलों से फैसला कराने वाले हरिशंकर जैन जी को ये दिन देखना पड़ेगा, वो भी भगवान राम के मंदिर में? देखिए, ऐसा है कि जो हुआ है यह कभी सोचा नहीं था। मैंने क्या, किसी भी राम भक्त ने, सनातन धर्म को मानने वाले ने कल्पना भी नहीं की थी कि इस तरह से भगवान के संपत्ति का लालच में या किसी वजह से अपहरण किया जाएगा, हरण किया जाएगा। यह सोचने की भी बात। एक कुकृत्य करने वाला आदमी भी, अपराधी भी कम से कम एक घर छोड़ देता है और भगवान घर तो छोड़ देता है। जैसा आपने बताया था अभी, श्री राम जन्मभूमि आंदोलन से मैं 35 साल जुड़ा रहा। 1984 से जब से ताला खुला और 2019 तक लगातार इस आंदोलन से मेरा परिवार जुड़ा रहा। और सबकी भावना थी, खाली हमारी नहीं, पूरे वकील समाज की, आम आदमी की, एक एक ठेले वाले की, रिक्शे वाले की, मजदूर की, जो जिस क्षेत्र में था उसकी थी। और सबने अपनी क्षमता के अनुसार इस आंदोलन में अर्पण भी किया, सहयोग भी दिया। हमने तो कुछ नहीं किया। कितने लोगों ने जान गंवा दी, उनका घर सूना हो गया, उनके बच्चे भेंट चढ़ गए मृत्यु के, राम के नाम पर शहीद हो गए। उन सब का बलिदान इन लालची लोगों ने बर्बाद कर दिया। कल्पना के बाद। मैं सर इस मामले में थोड़ा-सा कानूनी पहलुओं पे आपसे चर्चा करना चाहूँगा। ये सब भावनात्मक बातें तो निश्चित तौर पर आप जैसे लोगों को बहुत कष्ट हो रहा होगा, क्योंकि आप लोगों ने बहुत, जितनी हम लोगों की उम्र हुई, इतने समय से आप लोग इस मामले को देख रहे हैं। जिस तरीके से इस मामले में, चाहे वो एसआईटी का एक्शन हो या पुलिस का एक्शन हो या खुद ट्रस्ट का ही क्यों ना हो, इस मामले में जिस तरीके से आगे बात बढ़ी है, क्या आप उससे संतुष्ट हैं सर? कि पहले तो हफ्तों एफआईआर नहीं हुई, उसके बाद बहुत दिनों बाद गिरफ्तारी हुई, गिरफ्तारी के बाद सारे आरोपियों को जेल भेज दिया गया। देखिए, मेरी स्थिति बड़ी विचित्र है। मैं इस विषय में किसी के लिए कुछ नहीं बोल सकता हूँ। जैसे महाभारत हुआ था, तो महाभारत में कहा था भाई सब अपने दिख रहे हैं, मैं किसके खिलाफ बोलूं, सब अपने हैं। कृत्य हुआ है, बहुत खराब हुआ है, और एक ही बात कह सकता हूँ, नहीं, लेकिन सब इसका अपने हैं, सब ईमानदारी से विश्लेषण हो। सर हमारे अपने जब कोई हाँ, गलत काम ईमानदारी से करें तो विश्लेषण उन हो। पे हमें। और जो, देखिए एक बात सुनिए, मैंने क्या कहा, आगे तो सुनिए क्या कह रहा हूँ। सब अपने हैं, परंतु न्याय की तुला पर सबको तोलना पड़ेगा। और जिन जिन व्यक्तियों के पास जो सबूत है, माननीय योगी जी ने कहा है कि सबूत है तो दीजिए। देखिए, मीडिया में चिल्लाने से, सड़क पे चिल्लाने कुछ नहीं होगा। अगर आपके पास सबूत है, आप एविडेंस दे सकते हैं, तो आप दीजिए।
अब तो एफआईआर हो गई है, आईओ को दीजिए। जब न लिया जाए, ना एक्शन हो, तब आप कुछ कर सकते हैं। मैं ये देख रहा हूं कि जिन लोग जो राम विरोधी थे, आज मौके का फायदा उठाकर बेवजह की बातें ज्यादा कर रहे हैं और माहौल ज्यादा बना रहे हैं। ये सीधी सी बात है कि कानून में अगर आप देख भी लेते हैं कि फलाना जुर्म किया है, बिना एविडेंस के आप सजा नहीं दे सकते। तो इसमें तो आपको कानूनी पहलू है कि आपको सबसे पहले एविडेंस देनी पड़ेगी। जो तथ्य है आपके पास, उन तथ्यों को दीजिए। और बाहर मीडिया में या भाषण देने से कोई अपराधी नहीं हो जाता, ना आप अपराधी को सजा दिला पाएंगे। ठीक अगर बात है चाहते सर। हैं भगवान राम की सेवा करना, तो आपको तथ्यों को उजागर करना पड़ेगा और तथ्यों के ठीक साथ बात है। सामने आना। ठीक बात है सर, आपने बहुत अच्छी बात कही कि मीडिया में इसका ट्रायल ना हो और कानूनी रूप से इसको मामले को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन जो बात आपने कही कि तथाकथित राम विरोधी जो हैं वो इस मामले को ज़्यादा उछाल रहे हैं और उनको जैसे ही ये मौका मिल गया है। लेकिन उनको ये मौका तो कथित राम भक्तों ने ही दिया ना सर। नहीं नहीं, मैं उसको बुरा नहीं मान रहा हूँ। मेरा कहना यह है कि कोई विरोधी से विरोधी भी अगर सही बात करता है, तो हमको उस तथ्य को देखना है कि उसमें सच्चाई क्या है। भगवान राम ने हमेशा, चाहे विरोधी कितना भी रहा हो, अगर खबर उड़ाई या कोई बात की, तो कहीं इंक्वायरी जरूर हो। इंक्वायरी होनी चाहिए। हमें इससे, मैं इसको नहीं कह रहा हूँ कि अखिलेश जी ने कहा तो बुरा है और उन्होंने कहा फला बुरा है। ऐसा मैं किसी व्यक्ति के लिए नहीं कह रहा हूँ, बल्कि हमारी, हमको नींद से जागना चाहिए और जिसने गलत किया है उसको दंडित कराने का प्रयास करना चाहिए। परंतु 2-3 सब एबीसीडी किसी का नाम लेकर बिना सबूत के मीडिया में बोलने का या कहीं कुछ कहने को औचित्य नहीं है। मैं ये कहता 2-3 कानूनी रूप से जो जुड़े हुए सवाल हैं उस वो आपसे समझना चाहेंगे सर। क्या आपको लगता है कि इस मामले में गैंगस्टर की कार्रवाई भी करनी चाहिए एफआईआर में? क्योंकि ये तो पूरा एक गैंग बनाकर वहाँ पर ये काम किया जा रहा था। 1-2 लोग तो उसमें सम्मिलित नहीं थे और कई रिटायर्ड आईपीएस अफसरों ने हमारे इंटरव्यू में कहा है कि गैंगस्टर के तहत मूव होना चाहिए। देखिए, गैंगस्टर एक्ट इतनी आसानी से नहीं लगता है, उसके लिए कई परिस्थितियां होती हैं। सवाल ये कि गैंगस्टर, कोई भी एक्ट लग जाने से तो कुछ हो नहीं जाता। आपको सबूत देना पड़ेगा, सजा हो। तो पहले तो वो हो, जब सारे तथ्य आ जाएंगे तब मालूम पड़ेगा कि क्या आपके ऊपर कौन से सही सेक्शन लगने चाहिए। लोग गलत समझते हैं एफआईआर में सेक्शन लिख जाने से, अगर कम लिख गया तो फर्क नहीं पड़ता, ज्यादा लिख गया तो फर्क नहीं पड़ता। ये तो अंतोगत्वा चार्जशीट के बाद चार फ्रेम कर देता होता है कि क्या क्या सेक्शन लगना चाहिए। तो सेक्शन लगाना लगाना बहुत बड़ी बात नहीं है। मुद्दा ये है कि पहले आवे क्या क्या चोरी हुआ है, क्या क्या गबन हुआ है। अभी इसमें भी बड़े कई पहलू हैं। कल ट्रस्ट ने लिस्ट जारी की है कि देखिए सामान ये रखा हुआ है, कुछ लोगों का सामान गायब है, पैसे गबन है। तो पहले तो ये समझिए कितना कितना गबन हुआ है। फिर दूसरा सवाल है किसने किया। तीसरा सवाल है कि कोई कॉन्स्पिरेसी थी, किसी के शय पर हुआ, किसी ने प्रवोक किया, या इसके पीछे नाम सामने नहीं, बिहाइंड द बैक इस उन इस सारी इस घटनाओं को अंजाम। जी, जी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर आप, लेकिन इस मामले में एक एक बात जो व्यापक तौर पर लोगों के बीच चर्चा का विषय है कि तमाम देश में बड़े धार्मिक स्थल हैं, उनका ट्रस्ट है, सालाना अपना हिसाब-किताब वो जारी करते हैं। राम मंदिर ट्रस्ट ने आज तक ऐसा नहीं किया कि राम मंदिर को 1 साल में कितनी आय हुई चढ़ावे के रूप में और क्या-क्या उसे मिला। तो सर जब मूलधन का ही नहीं पता है, तो कितना गायब हुआ ये कैसे पता चल पाएगा? देखिए, पहले बात समझिए, मैं हवा में कोई बात नहीं करता हूँ। आपने कहा मैं मान जाऊँ? ना, ये ना तो, सर, इसीलिए तो हम ये आपसे जो आप समझ मुझसे रहे हैं। कह रहे हैं, जी। ये, नहीं, मैं कह रहा हूँ, ये बात आईओ को बताइए, लिख के दीजिए, वो देखेंगे कि कितना ऑडिट हुआ है, नहीं हुआ है, या क्या हुआ है। वैसे तो अदरवाइज़ पूरे देश में जहाँ-जहाँ ट्रस्ट हैं,
सब भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। वो भ्रष्टाचार के ऊपर भ्रष्टाचार है, वो तो कहानी दूसरी है। पर यहाँ पर जो हुआ है, ये नहीं होना चाहिए था, गलत है। पर गलती को पकड़ने के लिए हमको पहले तथ्य को लाना पड़ेगा ना। बिल्कुल। ऑडिट इसी हुआ है, इस नहीं इस हुआ है, किसने जी, किया है, जी। करने वाला ऑडिटर था कि नहीं था, था कि नहीं था। मेरा कहना ये है, ये हर चीज देख के होती है। मोदी जी, माननीय मोदी जी का पूरा दिमाग इस पर है, वो जो एक्शन लेना है ले रहे हैं। योगी जी ने साफ शब्दों में कहा है कि हम हैं, विश्वास कीजिए। तो योगी जी मोदी जी पर विश्वास न करने का कोई मेरे पास कोई आधार नहीं है। तो हमको विश्वास कर चलना पड़ेगा कि ये लोग बचाएंगे नहीं और जो दोषियों को सजा मिले। नंबर एक बात। नंबर दो बात, जो आप कहे थे कि ऐसा नहीं वैसा नहीं हुआ, रिमांड पर नहीं लिया, इससे नहीं लिया, आपने पढ़ा नहीं। अभी तीन निकले जेल भेजे गए हैं, क्योंकि ये केस जाएगा जज एंटी करप्शन के यहाँ। तो एंटी करप्शन में जाएगा तब मामला आगे बढ़ेगा। अभी 3 दिन की जुडिशियल कस्टडी है, जी, तो मंडे को इस पर आगे होगा तब बात कीजिए। जी, टू जी, अर्ली। जी। सब लोग, आप लोग चाहते हो कि हर चीज तुरंत हो जाए और मीडिया में कही जाए बात तुरंत मान ली जाए। ऐसा नहीं होता है। कानून मीडिया से नहीं चलता है, कानून कानून चलता है, और ना खबर बनाने के लिए चलता है। तो काम चल रहा है, थोड़ा धैर्य रखिए, और मैं पूरी उम्मीद है कि कोई बचेगा नहीं। बिल्कुल ठीक बात है सर। मैंने तो आपसे ये वाला सवाल इसलिए पूछे क्योंकि बहुत सारे लोगों का इस पर उनका डिबेट चल रहा था। लोग सोशल मीडिया पे भी बात कर रहे थे और कहीं चौराहे पे किसी खोखे पे खड़े हुए तो वहाँ भी इस बात की चर्चा चल रही थी। आप इस समय एडवोकेट से बात कर रहे हैं। सर, आपने मुझे बुलाया है कि मैं एडवोकेट हूँ, तो मैं कोर्ट की संजीदगी और न्याय व्यवस्था को देखते हुए बात करूंगा। चौराहे पर क्या हो रहा है, कौन किससे क्या कह रहा है, किसने क्या कहा, ये हमारा क्षेत्र नहीं है। नहीं, नहीं सर, मेरा क्षेत्र मैं का है। उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं तो इसलिए इसी ये ऐसे सवालों का जवाब आपसे लेना चाह रहा हूँ, जो अभी आम नहीं, सेंटीमेंट में अभी है और अभी आज अच्छा आपने बताया इट कि कोर्ट की इज टू अर्ली, प्रोसीडिंग में कोई इतना जल्दबाजी नहीं की जानी चाहिए। ठीक इट इज बात टू है। अर्ली। जी, अभी अभी चौराहे की बातों से हम लोग खबर नहीं होते हैं। बिल कानून अपना काम कर रहा है। सर इस और मामले फिर में एक खबर। एक बात और, एक मिनट, एक बात आपको और बता दूं। कानून में एक ही व्यवस्था है कि अगर आप पुलिस कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है, या पुलिस पूरा काम नहीं कर रही है, तो आप कोर्ट जाके कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकते हैं कि इस पे जांच की जाए। सड़क पे चिल्लाने जांच नहीं होती है। वोट मिलते हैं, या वोट कम मिले या ज्यादा मिले, वोट कार्रवाई होती है। इससे तो कानूनी प्रक्रिया बनी हुई है ना। तो जो लोग कह रहे हैं, कोर्ट जाए, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, मजिस्ट्रेट कोर्ट है। मजिस्ट्रेट कोर्ट में आपको आप दरखास्त दे सकते हैं कि साहब ये मुद्दे हैं, ऐसे ऐसे हैं। तो आपने कोई खाली चिल्ला रहे हैं, किसी कोर्ट से आदि नहीं लिया, तब क्या कहूँ। इस मामले में एक और बड़ी खबर आ रही थी सर, जिसकी चर्चा पिछले दिनों चली भी कि एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी सीईओ को ट्रस्ट में बैठा दिया जाए, वो पूरे प्रशासनिक कार्यों को देखें और ट्रस्ट उसके तहत काम करे। क्या आपको लगता है इससे सुधार की गुंजाइश होगी और आगे इस तरीके से विश्वास का संकट नहीं खड़ा इससे होगा? कुछ नहीं होगा। पूरा ट्रस्ट भंग होना चाहिए, और जो एक्सपीरियंस लोग हों, जिन्हें प्रशासन का अनुभव हो, जो काम करना जानते हों, उनको रखना चाहिए, ताकि वहाँ का जो काम है सुचारू रूप से चले। ऐसे का ये तो इसलिए रख दिया गया कि साहब स्टेटस सिंबल हो गया। तो वहाँ पर जहाँ वो काम करना है, वहाँ स्टेटस सिंबल काम नहीं करेगा, वहाँ योग्यता काम करेगी कि कितने योग्य हैं आप, कितना वहाँ पर कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ तो इसलिए किया गया कि भाई इन्होंने इतनी सेवाएं की, इनको इनको कर दीजिए। ऐसे नहीं होता है। तो सब एक योग्य लोगों का समावेश हो, वो लोग अपॉइंट हो, और यहाँ काम सुचारू रूप से चले, इतनी मैं चाहता हूँ। चलिए सर, आपने तमाम कानूनी और प्रशासनिक मुद्दों पर
जो भी भ्रम की स्थिति थी उसके बारे में बात करके उन्हें दूर किया। इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद सर। आपने बोले भारत चैनल के लिए समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। हम अन्य किसी कानूनी जटिलता पर आपसे राय लेंगे। तो हमारे साथ जुड़े हुए थे हरिशंकर जैन जी, जो कि सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के और तमाम धार्मिक मामलों में उन्होंने पैरवियाँ की हैं। राम मंदिर आंदोलन से और इसके मुकदमे से भी जुड़े रहे। उन्होंने बताया कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी सीईओ के बैठा देने से कुछ नहीं होगा, पूरा ट्रस्ट भंग होना चाहिए। हालांकि हम ये सवाल उनसे पूछना या समझना चाह रहे थे कि ट्रस्ट के जिन लोगों का नाम पहले तौर पर, प्राथमिक तौर पर इसमें सामने आ रहा है, क्या उनकी भी गिरफ्तारी होनी चाहिए। लेकिन चूंकि पहले के सवालों में हरिशंकर जैन साहब ने ये बताया था कि इस मामले में पुलिस जांच कर रही है और जांच में जो भी तथ्य आएंगे उसके हिसाब से कार्रवाई होगी, लिहाजा इस सवाल का बहुत मतलब नहीं निकल रहा था। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ बने रहे।